दोस्तों, आज की कहानी है बच्चों के लिए पड़ोसी पड़ोसी से हमला। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पानी बरसने के कारण पूरी गली पानी से भरी हुई थी। गली में कहीं कहीं ईंटें पड़ी हुई थी। निर्मल जी एक हाथ में सब्जी का थैला पकड़े व दूसरे में छाता संभाले उन्हीं पर चलने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक तेजी से आती मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़कों ने उनके सारे प्रयास पर पानी फेर दिया। निर्मला जी चिल्लाए, दिखाई नहीं देता क्या? लड़के अभद्रता से हंसते हुए निकल गए। मैं अभी गली के सभी लोगों से मिलता हूँ, सारे के सारे सोए हुए हैं। निर्मला जी गुस्से से बुदबुदाए, आइए आइए। निर्मला जी घंटी बजने पर उन्हें दरवाजे पर खड़ा देख सुभाष जी बोले, अरे सुनती हो, एक कप चाय भेजे ना, निर्मला जी आए हैं। सुभाष जी पत्नी अनीता को आवाज देकर निर्मल जी को और उन्मुख होकर बोले, कहिए आज कैसे आने का कष्ट किया आपको? तो गली का हाल देख ही रहे हैं। सुबह हुए हादसे का असर अभी भी दिमाग पर छाया हुआ है, अतः जबान पर उसकी कड़वाहट ही आ गई। मैं भी परेशान हूँ, 1 साल से गली का यह हाल है। पहले खुद ही तब परेशान हुई, अब बन नहीं रही है। सुभाष जी भी अपनी भड़ास निकालते हुए बोले, ऐसा है, सभी लेन के लोगों को बुलाकर मीटिंग करते हैं, नगर निगम के ऑफिस जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं, तभी कुछ होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। निर्मल जी की बात का समर्थन करते हुए सुभाष जी बोले, क्या कह रहे हैं निर्मल जी? उनके जाने के बाद सुभाष जी की पत्नी अनीता ने पूछा। वह गली के बारे में कह रहे थे। अखबार में नजर गड़ाए सुभाष जी बोले, आप उनसे कहते कि पहले अपने नौकर को तो समझाए, जो रोज कूड़ा हमारे घर के सामने फेंक जाता है। अनीता जी ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। तुम फिर शुरू हो गए। झुझलाकर अखबार एक तरफ फेंककर सुभाष जी बोले, क्या बात है? कर्नल विक्रम जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। शाम को मीटिंग के लिए एकत्र होने पर उन्हें उपस्थित न देखकर निर्मल जी व्यंग्य से बोले, कहीं उठा रहे होंगे रास्ते से कूड़ा। सुभाष जी ने कहा तो सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। अरे भाई, उनसे कहो यह कैट नहीं है जहाँ सिर्फ आर्मी के लोग रहते हैं। यहाँ सभी का आना जाना लगा रहता है। कितने भी कोशिश कर लो, यह लेन ऐसी ही गंदी रहेगी। मीटिंग शुरू हुई। सभी लोग न केवल गली के हाल से परेशान थे, वरन एक दूसरे के व्यवहार से भी सुबुद्ध थे। कोई किसी के पानी के अपने गेट के पास इकट्ठा होने से परेशान था, कोई गली गंदी करने के कारण से, कोई किसी के आचरण से, कोई बच्चों की गेंद बार बार घर आने से, तो कोई अपने गेट के पास किसी की गाड़ी की पार्किंग से। तो रोज एक शिकायती पत्र ईमेल करता हूँ मेयर साहब को। विदेश में 10 वर्ष रह चुके दिनेश जी बोले, उन पर विदेशी अनुभव पूरी तरह छाया हुआ था। अपनी मातृभूमि का प्रभाव कभी नजर नहीं आ रहा था। आप ईमेल की बात करते हैं, आप तो शारीरिक भी उनके सामने उपस्थित हो जाएं, तब भी वे आपको न पढ़े। निर्मल जी की बात पर फिर सब हंसने लगे। तभी तो इस देश का कुछ नहीं हो रहा। खींचकर चिर परिचित जुमला हवा में उझलाते हुए दिनेश जी बोले, अंत में यह तय हुआ कि एक शिकायती पत्र लिखकर उस पर सबके हस्ताक्षर कराकर नगर निगम के ऑफिस जाकर जमा कराया जाए। पत्र को निर्मल जी और सुभाष जी लेकर जाएंगे, कारण दोनों सेवानिवृत्त थे और दोनों के पास पर्याप्त समय था इन कार्यों को करने का। अगले दिन निर्मल जी और सुभाष जी पत्र लेकर कर्नल विक्रम जी के घर पहुंचे। आप मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। हम सब एक शिकायती पत्र सबके हस्ताक्षर कराकर नगर निगम के ऑफिस में जमा करा रहे हैं। उसी संबंध में आपसे इस पत्र पर हस्ताक्षर कराने आए हैं। गर्व से निर्मल जी बोले, बहुत अच्छा किया, कहकर विक्रम जी हस्ताक्षर कर दिए। शिकायती पत्र को नगर निगम के कार्यालय में दिए 1 महीना के ऊपर समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब भी उनसे पास जाते एक ही जवाब सुनने को मिलता कि फंड नहीं है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है हमारे घर के पास कूड़ा फेंकने की? सुभाष जी की पत्नी अनीता जी दहाड़ते हुए बोली। एकाएक हुए इस आक्रमण से निर्मल जी का नौकर सकपका गया। देख, जब तक कूड़ा हमारे घर के पास फेंक देता है। रात के 10 बजे अनीता जी की बुलंद आवाज से आसपास के सभी लोग घर से बाहर निकल आए। आपके घर के पास कहाँ फेंका? आप बिना वजह नाराज हो रही हैं। निर्मल जी की पत्नी आशा नाराजगी से बोली। आप जरा देखिए, आपने अपने नौकर को इतने भी मॉनर्स नहीं सिखा पा रहे। आप ज़्यादा मॉनर्स की बातें ना करें तो अच्छा रहेगा। क्या कहा? और नहीं तो क्या, आपके पोते जो इतना शोर मचाते हुए खेलते हैं। कई बार गेंद हमारे घर आती है। गेंद के लिए जब देखो तब गेट खोलते रहते हैं। तब आप कुछ नहीं सोचती। आशा जी हाथ नचाती हुई बोली। दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रही थी। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। सारा पड़ोस तमाशा देख रहा था। दोनों के पति बीच बचाव करने में लगे हुए थे। एक दिन जब मलबे से भरा टैंकर गली में आया तो सब चौंक उठे। कर्नल विक्रम ने 2 मजदूरों की सहायता से गली में जहाँ जहाँ पानी भरा था वहाँ मलबा डलवाना शुरू कर दिया। यह आप क्या करा रहे हैं कर्नल साहब? निर्मल जी बोले। मलबे से भरा यह टैंकर जा रहा था। मैं इनसे यह फेंकने के लिए कहा तो ये तैयार हो गए। पानी इकट्ठा होने से मच्छर आदि पैदा होने से कई बीमारियां पैदा होने का खतरा भी है। यह काम तो प्रशासन का है। हम टैक्स देते हैं, लेकिन परेशानी तो हमें ही हो रही है। निर्मल जी के पोते को चिप्स खाने के बाद रैपर को सड़क पर फेंकते देख कर्नल साहब ने टोका। नहीं बेटा, रैपर सड़क पर नहीं फेंकते, इसे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। यहाँ पर तो सभी फेंकते हैं। एक इसके न फेंकने से गली साफ तो नहीं हो जाएगी। कर्नल साहब द्वारा अपने पोते को इस तरह टोकना निर्मल जी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब उन्होंने कर्नल साहब को रैपर उठाकर अपने घर ले जाते देखा तो कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। दूसरे दिन सुबह जब कूड़ा उठाने वाली एक ठेली के साथ एक सफाई कर्मचारी को निर्मल जी के घर से कूड़ा ले जाते देखा तो दिनेश जी से रहा ना गया और वे पूछ ही बैठे। निर्मल जी, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं भी काफ़ी दिनों से इस विषय में सोच रहा था। फिर सफाई कर्मचारी की ओर उन्मुख होकर बोले। कहाँ लेकर जाते हो इस कूड़े को? पता चला यहाँ से उठाकर किसी और के घर के सामने फेंक दिया। जी नहीं, हम इस कूड़े को 2 हिस्सों में अलग अलग कर देते हैं। एक हिस्से में फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, कागज पत्ते आदि रखते हैं जिन्हें आसानी से खाद में बदला जा सकता है।